वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 24 फरवरी। देखिए दोस्तों, 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। चलिए अब फरवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं सारे कवर अप कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया और 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। और 21 फरवरी की बात करें तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो अभी तक इतने प्रकार के हमने दोस्तों दिवस मनाए हैं। माफ़ी चाहते हैं, 23 फरवरी को है, 23 फरवरी है ना, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने फरवरी मंथ में जितने भी दिवस मनाए हैं सारे हमने कवर अप कर चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ करने वाले हैं? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे अशोक सराफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अशोक सराफ जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। चलिए महाराष्ट्र की बात करें। अब कुछ सम्मानित जो लोग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। शशि थरूर जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी हुनर है ना, लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। KPP नाबियार पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया, यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे छत्तीसगढ़। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़। ये पड़ेगा हमें राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो राइट आंसर बताएंगे लीना नायर। कौन है दोस्तों? लीना नायर। ये भारतीय मूल की टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। भारतीय मूल की महिला है, ये आपको याद रखना है। देखिए टाइम मैगजीन ने वीमेंस पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की है। इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है। भारतीय मूल की महिला है लीना नायर। इनको दोस्तों मैगजीन में जगह मिली है। और इस लिस्ट में दोस्तों बारबी फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गार्विन है ना, ग्रेटा गार्विक को शामिल किया है। और इस लिस्ट में शामिल टेनिस प्लेयर
कोको गॉफ 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे कौन बने हैं? संजीव सान्याल। कौन बने दोस्तों? संजीव, माफ़ी चाहते हैं, डॉक्टर समीर शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, डॉक्टर समीर शाह। माफ़ी चाहते हैं, ये नहीं है, डॉक्टर समीर शाह हैं, भारतीय मूल के हैं और पहले BBC चेयरमैन बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को ICG का नया अध्यक्ष चुना गया है। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं और SBI कैपिटल मार्केट्स का नया MD और CEO वीरेंद्र बंसल को चुना गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा? तो राइट आंसर बताएंगे स्पेन। स्पेन के बार्सिलोना में, है ना, स्पेन के बार्सिलोना में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में SJVN ने कहाँ 50 मेगावाट के गुजराई और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश में। अब देखिए SJVN, एस से सतलज जल विद्युत निगम। तो दोस्तों सतलज जल विद्युत निगम ने 50 मेगावाट के गुजराई और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी धांधली हो गई थी इसमें। 8-8, 10-10 घंटे पहले ही लोगों को पेपर मिल गया था, इसलिए कैंसिल कर दिया गया। अब यूपी की बात करें, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबाई पटेल, है ना, आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई और अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा से के रूप में मान्यता मिली है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे भारत में नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में दोस्तों मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है। पहली बार मिस वर्ल्ड भारत में कब आयोजन हुआ था? 1996 में। कब हुआ था? 1996 में दिल्ली में आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करें भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है। कौन से नंबर पे? 80वें स्थान पर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक भारत बना है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर बताएंगे पुणे में। कहाँ पे दोस्तों? पुणे में महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में आता है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की हमने बात कर चुके हैं। चलिए हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे किसे मिला है? सुरेश वाडकर जी को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कंजर्वेशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे फिलीपींस। कौन सा देश बना है दोस्तों? फिलीपींस देश बना है। बात करते हैं फिलीपींस की। राजधानी क्या है? मनीला, है ना, राजधानी क्या है? मनीला। और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में, ये आपको याद रखना है। चावल अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है? मनीला में, है ना। और बताएंगे मनीला की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है।
और यहाँ की करेंसी क्या है? पेसो है। क्या है दोस्तों? पेसो। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म कर दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे असम। असम राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म कर दिया है। अब असम की बात करें, राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और दोस्तों गवर्नर कौन है? गुलाबचंद कटारिया जी हैं। कौन है? गुलाबचंद कटारिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। और इसका लोगो क्या है? तो अष्टलक्ष्मी इसका लोगो है। ये आपको याद रखना है। काजी नेमू को असम ने राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है। और असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है ना? असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया? तो राइट आंसर बताएंगे UAE को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया है। अब UAE में देखिए, दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। किसे? आनंद कुमार को। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी आबू धाबी में बाप से हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। करेंगे नहीं, कर चुके हैं। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर बताएंगे IIM शिलोंग। कहाँ पे दोस्तों? IIM शिलोंग में दोस्तों पहली गति अनुसंधान पीठ का स्थापना की जाएगी IIM शिलोंग में। ये आपको याद रखना है। इस पहल का उद्देश्य दोस्तों विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में एकेडमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब पेपर कटिंग देख लेते हैं। नोकिया ने दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान जो दिल्ली में है, नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान से की साझेदारी। 6G पर साथ मिलकर करेंगे काम, है ना? 6G पर साथ मिलकर काम करने के लिए नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए, शहबाज शरीफ, ये हैं दोस्तों शहबाज शरीफ, है ना? और आपको याद रखना है शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। ये कौन है? आसिफ अली जरदारी। देखिए शहबाज शरीफ हैं, ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। और ये कौन है दोस्तों? आसिफ अली जरदारी, ये राष्ट्रपति होंगे। तो इनकी दोनों पार्टी बहुमत में नहीं थी, लेकिन इन्होंने दोनों गठबंधन करके PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की है। तो इन्होंने दोनों ने समझौता किया है पार्टियों ने और सरकार बनाने का फैसला किया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती। देखिए भारत के भोपाल के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है। धैर्य और दृढ़ संकल्प का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में आयोजित पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 को पूरा कर लिया है। अपनी विषम परिस्थितियों के लिए मशहूर इस मैराथन को विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है। 20 फरवरी को भारी बर्फबारी के बीच 18,680 फीट की ऊंचाई पर जहां तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। ये आपको याद रखना है।
मध्य प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर हासिल हुआ जिसमें भगवान सिंह के लिए ऊंचाइयों को जीतना कोई नई बात नहीं है और वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। कौन है? मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भगवान सिंह कौन है? भगवान सिंह है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। पीएम मोदी ने किया रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन। अब रायसीना डायलॉग कहाँ? नई दिल्ली में, है ना। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे दोस्तों? रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया है। अब देखिए इसमें दोस्तों बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया जो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वैश्विक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। उद्घाटन सत्र में उनके साथ ग्रीस के प्रधानमंत्री, है ना, ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? किरियाकोस मित्सोटाकिस, है ना। कौन है? किरियाकोस मित्सोटाकिस भी शामिल हुए जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। पीएम मोदी रखेंगे 550 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला। देखिए 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे जिसमें रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटरों सहित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। कितने? 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे हैं। कहाँ पे भेजे हैं? थाईलैंड भेजे हैं। थाईलैंड क्या है? एक देश है। तो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को बैंकॉक के राष्ट्रीय संग्रहालय से रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में ले जाया जा रहा है और थाईलैंड में धूमधाम से इस शोभा यात्रा को आयोजित किया जाता है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को शुक्रवार को बैंकॉक के रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में स्थापित किए जाने के मौके पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? श्रेथा थाविसिन। कौन है? श्रेथा थाविसिन। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। 1990 विश्व कप विजेता गोल स्कोरर जर्मनी के एंड्रियास ब्रेहम का निधन हुआ है। ये है जर्मनी के एंड्रियास ब्रेहम। तो दोस्तों 1990 में इन्होंने विश्व कप विजेता बने हैं और दोस्तों एंड्रियास ब्रेहम इनका नाम है। इन जर्मनी के हैं और इनका हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.75 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। कितने? 6.75 से 6.8%, है ना, रहने का अनुमान लगाया है। ये आपको याद रखना है। चलिए अमेजन वर्षा वन में विशालकाय एनाकोंडा की खोज की गई है। देखिए अमेजन वर्षा वन में विशालकाय एनाकोंडा की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के मध्य में छिपे एक विशाल एनाकोंडा सांप के अस्तित्व की खोज की है। यह अब तक खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप है ना। अब ये कितना बड़ा है? तो देखिए ये है दोस्तों 26 फीट, है ना। 26 फीट की लंबाई है इसकी, ये आपको याद रखना है। और 200 किलोग्राम वजन वाला है। ये एनाकोंडा है जो विश्व का सबसे बड़ा वर्तमान में खोजा गया सांप है ना। एनाकोंडा कहाँ पे? अमेजन के वर्षा वन में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों ये सांप के बारे में आपने देख चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो अगले वीडियो में, मतलब कि 26 फरवरी को हम अपना जो नए वीडियो आएगा करंट अफेयर का, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर के वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।